अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी है लाहौरी चरवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी है। टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लिया है चिकन, यानी कि एक मुर्गी ली है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, धुली हुई है। ये पूरी की पूरी यानी कि कंप्लीट है और इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से धो लिया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके अंदर गहरे गहरे कट, यानी कि डीपली जो है इसके अंदर मैं कट लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसके अंदर मसाला लगाएं तो वो अंदर तक और चला जाए और खाएं तो हमें उसका जायका अच्छे से फील हो, यानी कि वो हमें अंदर से फीका फीका फील ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी जो ये मुर्गी है इसके अंदर कट लगा दी हैं। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, ताकि हम उससे एक मसाला सा तैयार करें जिसको हम अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए दही, जो मैं 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ दही के, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। आप चाहें तो एक भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, आपका जो बजट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो एक ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें, इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी इंग्रेडिएंट्स को। अगर आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बहुत ही आसानी से और स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तो आपका चरवा बहुत मज़ेदार बनेगा। आज हम इस किट से ही, जो इंग्रेडिएंट्स की किट है, जल्दी जल्दी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं शबरात के डे पे ही इस रेसिपी को शूट कर रही हूँ और टाइम बहुत कम है, मेन्यू बहुत डिटेल्ड है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ऐड करूँगी गरम कुटा हुआ मसाला, गरम मसाला। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी कम ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे चाट मसाला। आप कोई सा भी ले लें जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है फूड कलर को, 2 टेबल स्पून ऐड किया है लेमन जूस यानी लाइम जूस को। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मिक्स कर लें। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं दही में, तो इन्हें आप इस तरह चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अप्लाई कर लें। अच्छे तरीके से कट के अंदर इसे अप्लाई करें, ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो जायका है वो हमें फ़ील हो जब हम खा रहे हैं, और अंदर तक ये जायका इस मुर्गी के अंदर तक चला जाए। और इसको अच्छे से आप इस तमाम मसाला जात के अंदर लगा लें। इसके बाद हम एक मोटा धागा लेंगे और उसकी मदद से हम इस चिकन की लेग्स को अच्छे से टाई कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टीम के दौरान हम चम्मच को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इस हिस्से से पकड़कर इसकी साइड्स को इजीली चेंज कर सकते हैं। लेग्स को टाई करने के बाद हम इसको ऐसे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला लिया, उसके अंदर मैं मुर्गी को डाल रही हूँ, और मैरिनेशन के लिए जो मैंने ये तमाम मसाला जात तैयार किए थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हम यहाँ पे जो फ्लेम है, स्टोव की फ्लेम है, इसको नॉर्मल कर देंगे। लाइक ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और ना ही बहुत कम होगी, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहे। लेकिन मेक श्योर इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें, इसकी साइड्स को चेंज करते रहें, ताकि ये एक ही तरफ से जल ना जाए। और आप कोशिश करें कि बर्तन कुछ इस तरह का लें, जैसे मैंने यहाँ पे एक पतीला टाइप का लिया है, जिसके अंदर स्टीम भी थोड़ी इकट्ठी होती रहेंगी और इसमें ज़्यादा जलने का भी ख़तरा नहीं होता। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे ही चेक करती रहूँगी और इसकी साइड्स को चेंज करती रहूँगी। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको पकने में, और 1 घंटे के बाद मैं इसे उतार लूँगी, यानी मैं इसको निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन के अंदर। और टाई करने का फ़ायदा यही होता है, यहाँ पे चम्मच को बार बार यूज़ करने से
ये जो मुर्गी होती है ये टूट जाती है, इसीलिए इसको टाई भी किया जाता है ताकि एक तो इसकी लेग्स जो हैं वो जुड़ी रहें और जिसको उल्टाते हुए पकड़ना आसान हो जाता है। यहाँ पे आप भी कोशिश करें कि आप चम्मच यूज़ ना करें। चम्मच यूज़ करने से ये मुर्गी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पहले ही टूटना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे हीट चेक कर सकते हैं। हीट मैंने बहुत ही नॉर्मल सी की हुई है चूल्हे की, और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद ये चिकन जो है ये तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना जूसी है और कितना नरम भी हो गया है, और इसका डेफिनेटली बाद में जो जायका आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, ये हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई बनाई हुई है, जिसके अंदर कभी भी हम पकोड़े बनाते हैं, फ्राइज़ बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो ऑलरेडी इस कढ़ाई के अंदर घी हमेशा मौजूद होता है और बस इसी के अंदर हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने मुर्गी को इस ऑयल के अंदर डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इनकी साइड्स को चेंज करती रहूँगी ताकि ये एक ही साइड से बहुत ज़्यादा जल ना जाए या बहुत ज़्यादा सुराख ना हो जाए। आप भी इसको इतनी एहतियात से उल्टाएं, ये ना हो कि ऑयल के जो छींटे हैं वो हाथों पे या फेस पे पड़ जाएं। इसको बहुत ही एहतियात से उल्टाते रहें और कोशिश करें कि आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें इसको उल्टाने के लिए, ताकि एक का आप सहारा ले लें और दूसरे से उल्टा दें, या फिर ऐसे हाथों की मदद से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसकी लेग से पकड़ के इसकी साइड को चेंज कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को भी हिलाते रहें और ऑयल को इसके ऊपर नीचे करते रहें ताकि एक ही जगह पे पड़ा पड़ा ये चिकन जो है या ये मुर्गी है ये जल ना जाए, बहुत ज़्यादा सुरख ना हो जाए। चरहा रेसिपी कंप्लीट हो गई है और लाहौरी चरखा हो गया तैयार, जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बजट में रह के तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।